हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम हमारा करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है मिस रीना भाटिया से रिलेटेड। मिस रीना भाटिया जो है फास्टेस्ट इंडियन विमेन बनी हैं जिन्होंने दोनों माउंट एवरेस्ट एज वेल एज माउंट लॉत्से को के शिखर पे चढ़ाई की है। ओके, ये माउंट एवरेस्ट तो आप सब जानते होंगे कि दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। माउंट लॉत्से ऑन द अदर हैंड इट इज़ द फोर्थ हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। माउंट लॉत्से भी माउंट एवरेस्ट की तरह एशिया में ही है। चलिए दूसरी करंट अफेयर की ओर चलते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे विनहिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट को। ये केरला में है और ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है। ये भी हमारे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। दूसरी करंट अफेयर की ओर चलते हैं। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एट स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2025। तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा बिहार से रिलेटेड है। महिला संवाद एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा और इसे सीएम स्टार्ट करेंगे। ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को जितने भी सारे पॉलिसीज़ हैं महिलाओं से रिलेटेड उनके बारे में जानकारी दिया जाएगा और जितना भी महिलाओं का अधिकार है उनके बारे में भी बताया जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। आज 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इवन सिखिज़्म का बहुत ही सारा साइट्स है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कितने सारे साइट्स हैं बिहार में। बिहार में 71 प्रोटेक्टेड साइट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा डिक्लेयर किया गया है। बिहार में 54 ऐसे साइट्स भी हैं जिन्हें स्टेट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट द्वारा हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पहला महाबोधि टेम्पल जिसे ये उपाधि 2002 में मिला था और दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी का रूइंस या फिर रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे ये उपलब्धि 2016 में मिला था। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए कि बिहार में कितने प्रोटेक्टेड साइट है एएसआई के द्वारा और फिर कितने वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है तो 2 हो गया, 54 हो गया हमारा हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय स्टेट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट। तो ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की ओर से। आगे चलते हैं। आगे हमारा न्यूज़ है। ये न्यूज़ कुछ दिन से काफ़ी विवादों में है। एससी ने एक डेडलाइन सेट कर दिया है प्रेसिडेंशियल डिसीजन के लिए। जो आप सब जानते होंगे रिजर्व बिल पे 3 महीने का एक डेडलाइन डिक्लेयर हो गया है। तो इसके अगेंस्ट में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्वेश्चन किया है जुडिशरी को फॉर सेटिंग टाइम लाइन एंड अक्यूज इट ऑफ एक्टिंग एज अ सुपर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड में स्टेट तमिलनाडु है।
तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने 10 बिल को गवर्नर के एसेंट के लिए भेजा था, पर उस पे गवर्नर ने पॉकेट वीटो यूज़ करके कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो वो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गया, और ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, दिस इज़ इन रिगार्ड विद दिस कंप्लेन ऑफ तमिलनाडु। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि गवर्नर एज वेल एज प्रेसिडेंट दोनों को डिसीजन लेना है आर्टिकल 201 के तहत विद इन 3 मंथ्स। तो ये तो आउटरीच हो गया जुडिशरी का। तो इसे ही पीए हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अच्छे से मतलब ह्यूजली क्रिटिसाइज किया है। ये हमारा जो टॉपिक है ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम और विस्तार में भी पढ़ेंगे मेंस के लिए। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ है। थैंक यू सो मच।